बोलिए श्री प्राणनाथ की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। पार के पार पार जाए पहुंचिया, जीवत अखंड सुख पाया। पतितन के सिर महामत मुकुटमणि, जिन ए जुत जग में लखाया। श्री महामती जी कहते हैं कि मैं निराकार, बेहद और अक्षर के परे अक्षरातीत के धाम में पहुंच गया तथा जीते जी तथा जीते जी अखंड सुख को प्राप्त किया। अपने प्रियतम के प्रेम में पतित कहलाने वाली ब्रह्म सृष्टियों के सिर पर जो अनन्य प्रेम अर्थात इष्ट का मुकुट है, उसमें अनमोल मणि के रूप में मेरी शोभा है। धाम धनी ने मेरे ही तन से अक्षरातीत को प्रत्यक्ष पाने का प्रसंग संसार में जाहिर किया। इसमें श्री इंद्रावती जी हमें सभी सुंदर साथ जी को बतला रही हैं कि मैं जो हूँ मतलब पतितों का भी शिरोमणि कहलवाया। पतितों का शिरोमणि कैसे? कि जो इस संसार से उलट चलता है, उसे ये संसार पतित और निकृष्ट कह के त्याग देता है, उसके पीछे नहीं चलता। क्योंकि श्री महामती जी ने संसार की सभी रीति रिवाजों को तोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे जो है कर्म कांड की राह चली जाती है, और महामती जी ने सारे कर्मकांड की राह को छोड़कर प्रेम की राह को अपनाया, जो निराकार से भी परे और बेहद योग माया के ब्रह्मांड से भी परे वो परम धाम में पहुंच गए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो पतितों का भी शिरोमणि कहलाया। ऐसा इसमें वर्णन आया है दीदी। और एक और आता है इसमें कि सूरदास जी को पतित कहा गया है, तो वो कहते हैं कि वो क्या पतिति करेंगे। मतलब सूरदास जी को यहाँ पे इस संसार में पतित कहा गया है क्योंकि उन्होंने भी प्रेम की भक्ति का मार्ग अपनाया। तो वो कहते हैं कि वो बेचारे सूरदास जो अंधे हैं नेत्रों से, वो क्या पतिति करके दिखाएंगे, अर्थात वो क्या इस दुनिया की लोकलाज को और इस मर्यादाओं को तोड़ पाएंगे जो श्री प्राणनाथ जी जो है इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर तोड़ रहे हैं। तो इसमें यही भाव दर्शाया गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी वर्षा जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल देकर सूरदास जी का वर्णन किया ना, कि सूरदास जी तो प्रेम के राह पर चले, लेकिन वो अक्षरातीत का प्रेम है ना। इसलिए कहते हैं कि वो उनसे भी श्रेष्ठ हुए। वो बेचारे अंधे, मतलब क्या करेंगे? अंधे का मतलब एक तो बाहर से अंधे, एक अंदर से, यानी वो तारतम्य दृष्टि नहीं थी, तारतम्य ज्ञान की दृष्टि, जिससे वे श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हुए इनके त्रिविध रूप को नहीं पहचाने। एक बाहर से और एक अंदर से। तो इसमें सुंदर साथ जी देखो, महाराज जी कह रहे कि मैं निराकार, बेहद और अक्षर से अक्षरातीत धाम में पहुंच गए। तो क्या तन छोड़कर पहुंचे? क्या हमारी इंद्रावती जी तन छोड़कर पहुंची? नहीं। जो कहते हैं कि नहीं पहुंच सकते, जब उस स्थान, उस कसनी को कस लेंगे और धामधनी जिस आत्मा को वो अपना बल प्रदान करेंगे, जोश आवेश प्रदान करेंगे, वो जीते जी ये जीवन मुक्त। यहाँ पर भी जीवन मुक्त की अवस्था होती है सुंदर साथ जी, जो 7 सोपान बताए जाते हैं आध्यात्म के। तो जीवन मुक्त भी एक आता है, यानी जीते जी अपने परमात्मा को पा लेना, उनका अनुभव। तो क्लियर कह रहे हैं कि मैं अक्षरातीत धाम में पहुंच गया। अब यहाँ पर सुंदर शादी पहुंच गया, जबकि इंद्रावती कह रही है। फिर पहुंच गया पुल्लिंग में क्यों आया? क्योंकि बोला जा रहा है तन के माध्यम से, और तन है पुरुष, अंदर बैठे हुए इंद्रावती सखी। तो इसलिए कहीं पर तो स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, कहीं पर पुल्लिंग का। क्योंकि एक तरफ भाव आत्मा का होता है, तो दूसरी तरफ तन से बोला जाता है। तो बोल तो इंद्रावती रही, उनके अंदर बैठी हुई तो राजी महाराज जी का जोशी बोल रहा है, लेकिन पुरुष होने के कारण ये शब्द भी निकल जाता है कि अक्षरातीत के धाम में पहुंच गया, क्योंकि तन पुल्लिंग। और कह रहे कि जीते जी अखंड सुख को प्राप्त भी कहते, तो यानी किया जा सकता। हमारे रामरतन महाराज जी ने, गोपाल मुनि जी ने, जितने भी ब्राह्मण सुंदर साथ जी है ना। और पतित का तो आपने बहुत अच्छी तरह से वर्णन कर ही दिया कि मैं तो इनके सबका चिर मुकुट। और इसीलिए कह रहे अनमोल मणि के रूप में मेरी शोभा है। ये खुद प्रशंसा नहीं करे सुंदर साथ जी। धामधनी ने मेरे ही तन से अक्षरातीत को प्रत्यक्ष पाने का प्रसंग संसार में जाहिर कर दिया है। आगे सुंदर साथ जी, किसने प्रस्तुत किया? धामधनी ने। मेरे ही तन से, जो भी बात आता है, तन किसका है? श्री मेहराज ठाकुर। तो भाव भी जरूर इंक्लूड होगा उसमें। और अंदर है इंद्रावती सखी, और उनके भी अंदर बोलने वाले हैं कौन? धाम है। तो ये सोचे कि इंद्रावती अपनी प्रशंसा स्वयं कर रही है? नहीं,
अंदर में धामधनी खुद रोह की प्रशंसा करते, तो इंद्रावती की प्रशंसा खुद धामधनी कर रही है। तो इसलिए इंद्रावती बता रही कि धामधनी ने मेरे ही तन से अक्षरातीत को प्रत्यक्ष पाने, यानी प्रत्यक्ष में पाया जा सकता है, जीते जी पाया जा सकता है, जीते जी उनका दर्शन किया जा सकता है। बशर्ते क्या है, उस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा, उन कसौटियों से गुजरना पड़ेगा जिन कसौटियों से हमारी इंद्रावती सखी गुजरी है। तो कुछ भी असंभव नहीं। क्यों? क्योंकि दामदनी यहाँ अपना प्रेम ही तो प्रकट करने के लिए आए हैं। तो अगर ये कहे कि परम धाम में तन छोड़ने के बाद ही मिलेंगे, तो ये सिंधी में भी प्रसंग आता है सुंदर साथ जी कि वहां तो मैं हमेशा रहूंगी आपके साथ में, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ दर्शन नहीं दोगे तो आप पर दोष लगेगा। यहाँ प्यार की जरूरत है, वहां तो सागर है। भाई जल की जरूरत कहाँ होती है? रेगिस्तान में, जहाँ एक एक बूंद के लिए तरसते हो। लेकिन जब सागर में रहे तो बूंद की इतनी वैल्यू थोड़ी होती है। तो इसलिए कहते हैं कि मुझे यहाँ दर्शन दीजिए, अपना प्रेम दीजिए, और जो आत्माएं मेरे पर आश्रित है आप उनको भी वो प्रेम प्रदान करके उनको भी तृप्त कीजिए। और जो जीव अब तक प्रेम प्रेम कर रहे थे लेकिन त्रिगुण के पास प्रेम नहीं था, तो उसको भी कह रहे महाराज जी के अक्षरातीत को प्रत्यक्ष पाने का प्रश्न संसार में जाएंगे। तो ये ना सोचे कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं धाम के धन, कोई और नहीं, क्योंकि वो ही जागृत है। शोभा आत्मा में बहुत सुंदर चौपाई है सुंदर साथ जी, सारी चौपाइयां बहुत अच्छी हैं, बस होता है कि दृष्टि में आ जाने चाहिए ये, और जो हमारी वर्षा सखी जी ने पकड़ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। चलिए सुंदर साथ जी, आप कुछ और बोलना, अपना भाव व्यक्त करना चाहते हैं तो आप चलिए। प्रणाम जी। कुछ बोलना चाहते हो वर्षा जी? आप अनम्यूट। नहीं दीदी प्रणाम जी, बस आपने बहुत अच्छा अच्छे से समझा दिया आपको। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने भी अच्छी तरह से वर्णन कर दिया, उदाहरण करें ना, एक दूसरे से सहयोग करके चल रहे हैं, देने वाले फिर भी समझाने वाले दाम नहीं है ना। चलिए सुनिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम में विराजित मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रेम करूं। तो चलते हैं सुंदर साथ जी बीतक साहिब की ओर, है ना। तो कल कहाँ का प्रसंग चल रहा था सुंदर साथ जी? जब महाराज जी चलते चलते गांव में पहुंचते, है ना, और गांव में पहुंचकर पास में ही जब एक व्यक्ति को देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भैया कौन रो रहा? तो वे बताते हैं कि एक माई रो रही है जिनका एक जवान बेटा, इकलौता ही बेटा था, वो गुजर गया, है ना। तो वो बहुत विनती करते हैं महाराज जी से कि महाराज जी वो तो विधवा है, बेसहारा है, उसका सहारा कोई भी नहीं जगत में, अकेला लड़का है। तो सब गांव के लोग जा रहे हैं देखने के लिए, तो आप भी चलिए। लेकिन महाराज जी ने क्या कह दिया, भाई मैं क्यों जाऊं, ये तो दुनिया का आना जाना लगा हुआ, मेरे मुझसे इसका क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि संसार नश्वर है, आना जाना लगा हुआ। तो महाराज जी की ये बात सुनकर वो व्यक्ति मानता नहीं, वो फिर भी जिद पर अड़ जाता कि नहीं आप चलिए। तो इतना आग्रह करता है, इतना आग्रह करता है कि महाराज जी को वहां पर मजबूर होकर चलना ही पड़ जाता है। और जैसे ही वहां पहुंचते सुंदर साथ जी, तो पता ही है कि एक माँ का दर्द क्या हो। थोड़ा अगर विवेक हो, आत्म जागृत हो रही हो, तो फिर भी बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन खुद अपनी कंडीशन को देखे, जब हम बिल्कुल अज्ञान अवस्था में होते हैं, अपने को देह समझते हैं, अब देह से जो संबंधी वही अपनी धन प्रॉपर्टी परिवार सब कुछ वही होता है, तो ये देखिए उसकी क्या हालत। कहने के लिए तो कह देते कि परमात्मा सबका सहारा है, लेकिन वो अनुभूति नहीं कर पाते।
अंदर में जो विश्वास होता है, जो दृढ़ता होती है, वो नहीं हो पाती, जो जागृति होने के बाद होती है। तो अभी तो इन माई को कोई जागृति नहीं है। तो क्या करती है, महाराज जी के चरण पकड़कर बहुत विनती करती है, कहती है आप तो महाप्रभु हो, आप तो साक्षात परमात्मा हो, आप कैसे भी करिए, मेरे बेटे के जितने भी पाप हैं तो वे आप माफ कर दीजिए और उसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि सांप ने डस लिया था। तो सांप का डसना भी क्या सुंदर सा जी, विष चढ़। तो हम देखें, ये तो एक बार मरे, लेकिन हम तो इस विष से बार बार मरते हैं। कोई भी माया का नशा जब हमारे ऊपर चढ़ जाता है तो हम कितनी बार मरते हैं। ये माया ही तो है, विष ही तो है ये। महाराज जी ने कह रखा है कि, इंद्रावती जी खुद कहती है, ये घर भी विष का है, ये पंखा भी विष का है, ये रजाई गद्दे भी विष के, ये खाना पीना भी विष का है। क्यों विष का है? क्योंकि ये बार बार मुझे आवागमन में फंसाते। जब तक मेरे धामधनी नहीं मुझे मिल जाते तो ये सब विष का ही तो है, और जो अमृत है तो वो तो मैं समझती हूँ सुंदर साथ जी मेरे परम धाम, यहाँ नहीं। तो यहाँ तो ये विधवा का जो लड़का है एक बार मर रहा है, लेकिन हमारा जो अंदर है, ये देखिए अंदर से देखे सुंदर साथ जी, हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी लड़का है, ये विष से ही मर रहा है। यहाँ के इंद्रियों के विषय विकारों में दिन रात मर, कभी काम का डंक लगता है, कभी क्रोध का डंक लगता है, कभी लोभ का डंक लगता है, तो कभी लालच का डंक। अब इस जहर को उतारे कौन? केवल सतगुरु ही उतार सकते, और कोई नहीं। चाहे कितनी ही भीड़ क्यों ना हो जाए, कितने ही रिश्ते नाते क्यों ना हो जाए, पूरा शहर पूरा देश क्यों नहीं इकट्ठा हो जाए, लेकिन कोई इस विष को उतार ही नहीं सकता। चढ़ा तो जरूर देंगे। तो ऐसे यहाँ भीड़ तो बहुत लगी, लेकिन कोई काम आया उनके नहीं है। एक श्रद्धा हुई किस पर सुंदर साथ जी, महाराज जी। क्यों? क्योंकि जब कोई संकट आता है ना तो पैसा भी रखा रहता है। कोई भयंकर बीमारी हो जाती है तो पैसे जब घर में है तो किसी पैसे वाले के पास क्या जाएंगे, किसी पद प्रतिष्ठा वाले के पास क्यों जाएंगे? किन के पास जाते हैं सुंदर साथ जी? आखिर कर हार कर परमात्मा की ही शरण में आते हैं। परमात्मा की कृपा पाने के लिए साधु संतों की शरण में। हम आज तो अज्ञानता बस ये सोचते हैं, अरे हमारा बेटा भक्ति में न लग जाए, है ना, उसे हम पढ़ाई में लगाए, संसारिक कार्यों में लगाए, इसमें तो समय बर्बाद करता है, ये मंदिर में जाता है, भक्ति करता है, चर्चा वाणी सुनता है, समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन नहीं, एक दिन ऐसा आता है सुंदर साथ जी, कुछ समय होता है यहाँ की डिग्रियों का, इनसे हम अपनी जीविका चला सकते, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पा सकते हैं, लेकिन कब तक? कुछ समय के बाद ये बेकार हो जाए। मान लीजिए तुमने डिग्री दी, है ना, और डिग्रियां लेकर तुमने दिन रात मेहनत की, वो एक एक पल जो मानव जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमने बिता दिया, और बिताने के बाद हमें डिग्रियां मिली। अब ये डिग्रियां कब तक काम आएगी? जब तक तुम्हारे पास एज है कोई पोस्ट पर जाने की, कोई अच्छी सर्विस पाने के लिए, जब तक तुम्हारी एज है तब तक चलेगा। जहां तुम्हारी ओवर एज हुई, बेकार। गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर गवर्नमेंट जॉब बिना सोचे कि प्राइवेट है भाई प्राइवेट में करे, तो कब तक? जब तक तुम्हारा शरीर चले। जब तुम्हारा शरीर ओल्ड एज का हो जाएगा तो वो सारी डिग्रियां रखी रह जाएंगी, सही पूछे ना, वो रद्दी वाले के जाएंगे, किसी के काम नहीं है। तो विचार करें, यदि हम अपना सारा जीवन इन्हीं में ही बिता दे तो आखिर में क्या मिलेगा? और एक, अगर ये नहीं कह रहे महाराज जी कि तुम यहाँ का ज्ञान भी छोड़ो, यहाँ की जीविका कमानी छोड़ो, करो, लेकिन साथ साथ में जिस परम लक्ष्य है हमारा, इस आवागमन से मुक्त, उस पर भी ध्यान, उसके लिए भी समय। क्यों? क्योंकि आखिर में जो ये कमाई है ना, नाम की कमाई है, सुमरन की कमाई है, तारतम ज्ञान की कमाई है, वाणी मंथन की कमाई है, हमारी रहने की कमाई है, आखिर में जब कोई नहीं रहेगा, कुछ काम नहीं आएगा, ना पैसा काम आएगा, तब यही काम इस लोक में भी आएगा और आगे भी परलोक में भी आएगा। लेकिन इतनी कीमती चीज को हम व्यर्थ की चीज और सारा समय किस में व्यर्थ कर देते हैं? भाई मुझे पैसा कमाना है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे पढ़ना है। महाराज जी ने कहा कर्म करो, कर्म भूमि है, लेकिन इसमें डूबना।
कुछ अपना प्राइवेट समय भी ऐसा हो जिसमें हम अपने परमात्मा को याद कर सके, अपने लिए कुछ कमा सके। ये तो स्तन के लिए, परिवार के लिए, अपने रिश्ते नातों के लिए कमाया, लेकिन अपने लिए क्या कमाया, अपने लिए कितना समय दिया, उस पर भी विचार। आखिरकार जब वो ही जिसको तुम, एक बच्चा मान लीजिए भक्ति में लग रहा है, जिसको तुम नालायक कह रहे हो, कुछ कह रहे हो, वो ही अगर एक दिन ऊंचे पद पर, जैसे हमारे महाराज जी को दिल सुंदर साथ जी गए बनारस, लेकिन अंदर धनी का हुक्म नहीं था कि तुम पढ़ो, पता था यहाँ की पढ़ाई करके क्या करोगे, आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाई। तो आज बड़े बड़े अफसर भी, बड़े बड़ी डिग्रियों वाले भी कहाँ जाकर मत्था टेकते हैं उनके चरणों में। क्यों? क्योंकि जो कष्ट होते हैं, उन कष्टों को तुम्हारी पैसा, तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारी पोस्ट कुछ नहीं समाधान कर सकते। आखिर में बड़े बड़े राजनेताओं, अभिनेताओं, कोई भी हो, सबको महाराज जी के चरणों में, सतगुरु के, संतों महात्माओं के चरणों में झुकना ही पड़ता। लेकिन उस पहले इसका वैल्यू का पता नहीं होता, इसलिए हम इसको व्यर्थ में बने। तब सुंदर साथ जी महिला थी, तो इसकी आस्था किस पर थी? सतगुरु महाराज जी। तो पैर पकड़ लिए। क्यों पकड़े? क्यों? क्योंकि मोह के वशीभूत है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। एक होता है प्रेम में डूबकर चरण पकड़ना, दूसरा होता है अपने किसी कार्य के वशीभूत, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के हेतु उनके चरण। लेकिन मेरे सतगुरु महाराज जी फिर भी कहते हैं, तू आया ना मेरे शरण में, जैसे भी भाव से आए, कम से कम आया कैसे भी। कोई भी निराश होकर इस दरवाजे से नहीं जाए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उस महिला ने मेरे पैर पकड़ लिए, पैर पकड़कर हाथ जोड़ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी कि महाराज जी आप कृपया कीजिए और मेरे बेटे के पाप क्षमा कीजिए। पापों को क्यों कहा सुंदर सा जी? सीधे क्यों नहीं कहा कि मेरे बेटों का विष उतार दीजिए, ठीक करिए। ये जितने हम अज्ञानता में पाप कर रहे हैं, इन्हीं पापों का तो असर है ये, जो हमें जहर चढ़ रहा है। इन जहर जिमी से कोई ना उतरिए, जो हमारे अंदर सबसे बड़ा जहर चढ़ा हुआ है, ये किससे उतरेगा? तातम वाणी रस कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया हुए जिमी को, पाप हुए ता। खुद इंद्रावती करे, जिसको इस जहर रूपी जिमी का, इस जिमी का जहर चढ़ गया हो, माया का जहर चढ़ा हुआ है, उसको ये तारतम ज्ञान रूपी रस पिलाइए तो अंदर से वो निर्मल हो जाएगा। ये जहर उतारने की औषधि। लेकिन कब? जब सतगुरु की कृपा दृष्टि। वाणी पढ़नी भी तभी सार्थक होगी जब सतगुरु की कृपा दृष्टि हो। अन्यथा कितने ही पारायण करते रहो, कितनी ही उंगलियां फेरते रहो, दिन दिन में एक, प्रतिदिन में 500 नहीं तुम 1000 चौपाइयां करो, तो भी कुछ नहीं होने वाला जब तक सतगुरु की कृपा दृष्टि नहीं। तो सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि वो औरत इतनी गिड़गिड़ाने लगी, मैंने कहा भैया मेरे बस की कुछ नहीं है, ये काल चक्र है, काल किसी को नहीं छोड़ता, तो मेरा इस पर कोई बस नहीं चल पाता, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी वह महिला महाराज जी के चरणों को नहीं छोड़ रही है, बार 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 जिद कर रही है। तो कह रहे महाराज जी कि मैंने बहुत बार मना किया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी और मेरे चरणों से वो लिपटी ही रही। तो आखिरकार महाराज जी ने क्या कह रहे हैं? कहा महाराज जी ने, माफ करो पग तब छोड़ूंगी, तुम में है सारी सामर्थ्य, है भगवान आज घर मेरे, मेरी बात नहीं है व्यर्थ। तो जैसे सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी का थोड़ा सा प्रचार तो हो रहा था, पता तो था कि भाई पहुंचे हुए साधु महात्मा है, सबके इनका कहे हुए वचन सत्य निकलते हैं। तो उसी विश्वास के आधार पर उस महिला ने कहा कि मैं आपके चरण जब तक नहीं छोड़ूंगी, जब तक आप मेरे बेटे का जहर नहीं उतारते, मेरे बेटे के को आप माफ नहीं करते, जो इसने गलतियां की हैं, जो इसके गुनाह हुए हैं, जब तक आप इन्हें माफ नहीं करते, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप सामर्थ्य, आप उतार सकते, आप इस जहर को उतार सकते हो, आप सामर्थ्यवान हो। हे भगवान, आज देखो कहां तक की पहचान है, हे भगवान, अरे भगवान तक ही है। क्यों सुंदर साथ जी? बस ये है कि भाई बहुत इनका कार्य, मतलब जो भी कहते हैं सही हो जाता है, इनका आशीर्वाद में बहुत बल है, पहुंचे हुए साधु हैं, तो इसलिए भी भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं। ये नहीं पता कि ये साक्षात पूर्ण परमात्मा की आज्ञा है अब इनके हृदय में।
जोश रूप से वो विराजमान, जिसकी जहां तक पहुंचा होती है। किसी ने साधु महात्मा कहा, किसी ने सीतारामी बाबा के रूप में समझा, तो किसी ने पागल समझा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसा नहीं हो सकता सुंदर साथ जी इस द्वैत के संसार में कि सबकी दृष्टि सम हो, और जो जिस दृष्टि से देखेगा उसको मिलेगा भी वही। देखो पीछे पुलिस वालों ने, दरोगा ने महाराज जी को वहां से उठा दे कि आप जाइए, यहाँ मेला लगेगा, तो क्या हुआ, भुगता उसका परिणाम। तो जैसे जिस भाव से हम देखेंगे वो ही भाव से हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसीलिए कहा जाता है सुंदर साथ जी कि श्रद्धा में वो भाव होता है, वो पावर होती है कि तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। तभी तो कहा जाता है ना कि पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर सकते हो। कैसे प्रकट हो सकते हैं? जब तुम्हारे अंदर वो विश्वास, वो श्रद्धा हो। तो उससे ही पूछे तो परमात्मा उस पत्थर में भी आकर बोल सकते। किस बल? क्या पत्थर भगवान? नहीं, वो तुम्हारी श्रद्धा है, जिस श्रद्धा के कारण परमात्मा को उस पत्थर में आकर बोलना पड़ा। तो किसके बल पर? तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, लगन, उसके बल। तो जो विधवा माई थी अब अपने पूर्ण बल से कह रही है कि आप समर्थवान है भगवान, और आज आप मेरे घर पर हो, मेरी बात व्यर्थ नहीं है। जो मैं कह रही हूँ कि मेरी बात में झूठ बोल रही हूँ व्यर्थ है, मेरी बात बेकार नहीं है। आप सत्य हो, मैं सत्य कह रही हूँ। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, आप दूर कर सकते हो। तो सुंदर सा जी क्या शिक्षा मिलती इससे? यानी अगर हमें भी देखे, किसी के चरण पकड़े, किसी से कोई कामना करे, तो कामना तो करे, लेकिन जहां सामर्थ्य, जहां से हमें लगे कि यहाँ से हमारी पूर्ति हो सकती है, उनके अंदर सामर्थ्य है, तो वही अर्जी करे, उन्हीं के चरण। ऐरा गहरा नत्थु फेरा नहीं, महाराज जी ने कहा थे, अपने तो एक यार है। तो जब कहते हैं मर्जी में तुम सामर्थ्यवान मेरे धनी, तुम समर्थ, जब तुम समर्थ हो, सब कार्य कर सकते हो, तो फिर मुझे अन्य से क्या अपेक्षा होनी चाहिए? क्या अपेक्षा करूं मैं? अपेक्षा तो वहां करूं, मान लीजिए यहाँ पर विष्णु प्रसाद जी, अगर मेरे पति मेरे कोई इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सकते, घर का खर्च नहीं उठा सकते, तो जायज सी बात है मैं दूसरे से मांग सकती हूँ। लेकिन जब मुझे पता है मेरा पति सामर्थ्यवान है, तो यहाँ की स्त्री भी किसी पड़ोसी से जाकर कोई डिमांड नहीं करती, जाकर उसके चरण नहीं पूछती। और हम ब्रह्म आत्मा ही हैं। अज्ञानता में सुंदर साथ जी अब भी कितने कितने यार बने, और कहने के नहीं, ये तो आत्मा के यार हुए। अज्ञानता वश जब तक नहीं होते, कहने के लिए मुहर लगा लेते हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम आश्रमों में रहते हैं, वो करते हैं। देह के भी ना जाने कितने यार बनेंगे। कड़वी है बात लेकिन सत्य है, जिससे धर्म पर भी उंगली उठ गई। तो यहाँ तो महाराज जी कह रहे कि देह आत्मा का तो एक होना ही चाहिए, लेकिन हम देह से भी अनेक बना देते हैं। तो फिर कर्म जब सामने आते हैं, तो फिर सटना करना। कह रहे हैं कि भजन ना करे आप और दोष साईं को दी। तो महाराज जी यहाँ दोनों तरफ संकेत कर रहे हैं कि हमारे तो भैया एक यार है, चाहे बाहर से समझ ले चाहे अंदर से समझ। जैसे सुंदर साथ जी राजा राम भाई झांझन भाई जो आते, राजा राम भाई की वो थी उनकी पुत्री, है ना, उन्होंने भी क्या कहा था कि भाई जब मेरे कोड था तो मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया, और जब मेरा कोड दूर हो गया, मुझे असली मेरी आत्मा के पति मिल गए, तो यहाँ सब मेरे विवाह का प्रस्ताव ले लेकर आ रहे कि भाई धनवान की बेटी है। अब मुझे नहीं चाहिए, अब मैं संसार को, अब तक तो मुझे संसार ने ठुकराया, लेकिन जब मेरे प्रियतम मुझे मिल गए हैं, तो आज मैं संसार बन। तो सतगुरु महाराज जी की शरण में रही, फिर कभी नहीं वेचने लेता सकी। क्यों? क्योंकि और वो तो हमारे शरीर में सुंदर सा अमलावती सखी तो हमारे शरीर, देह का भी केवल एक ही पति, अन्य नहीं बना। उसी तन को चुना जिस तन में मेरे साक्षात धामधनी विराजमान होने थे, इंद्रावती जी के अंदर। जो इंद्रावती जी जिस तन पर बैठे श्री मेहराज ठाकुर, उसी तन को पहले फूलबाई के रूप में और फिर तेज कुमारी के रूप में, दोनों 2 बार जन्म हुआ, दोनों में उन्हीं को ही पति चुना।
कितना बड़ा सौभाग्य है। ऐसी सखिया सिर उठा उठा कर गई, क्योंकि वो धनी ने शोभा दी। क्यों दी? क्योंकि उस जीव ने समर्पण भी तो किया है, उस जीव ने समर्पण भी किया है। अगर उन्होंने ये कह दिया था कि हे फूलबाई, मेरा ना मन जाता है, तेरे जो गहने हैं घर से आए हुए हैं, मुझे मेरी रुकावट बन रही है, तो उन्होंने विरोध नहीं किया कि भाई आपने मुझे कमा कर दिए कि तो मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ, मुझे तुम्हारे सतगुरु से क्या मतलब है। तुरंत कह दिया कि ले जाइए आप। समर्पण किया, अमल किया है। यहाँ पर भी पतिव्रता बनकर रही, देह तक छोड़ने संबंध विच्छेद तक होकर आया सुंदर सर जी। अगर पत्नी का एक ओहदा देखिए, अगर हमारा पति दूसरे की तरफ को नजर उठाकर भी देखे तो हमारे दिल पर क्या गुजरती है। ये 1 महीना 2 महीना ये भी कह दे कि अलग हो जाऊं, लेकिन यहाँ स्वयं महाराज ठाकुर जी ने कहा कि मुझे धर्म है या एक तरफ मेरी पत्नी है, मुझे क्या लेना चाहिए। तो उन्होंने स्वयं परमिशन दे दिया था कि आप, मैं तो अगले जन्म में मिल जाऊंगी, लेकिन अगर धर्म चला गया तो धर्म आता नहीं। तो क्या नहीं समझते हैं क्या सुंदर साथ जी, दोनों तनों में तो क्यों नहीं शोभा देगी। तो जब बातें होंगी मूल मिलान में तो कितने धनी भी कितनी लाड़ कितनी प्रशंसा करेंगे, है ना। और उसका सुख सुंदर साथ जी हमें वहां पे जिरस नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी कि हम जल जल कर मर जाएंगे, अरे इंद्रावती जी को और अमलावती जी को इतने शोभा दी जा रही। नहीं, जो सुख उन्हें मिलेगा वो सुख हमें मिलेगा। देखो कितना फायदा सुंदर साथ, क्योंकि एक दिल ही है, अद्वैत है। जिस आनंद का अनुभव वो करेंगी ना, जो लाड़ धनी उन्हें देंगे ना, हे मेरी अमलावती, हे मेरी इंद्रावती, कितनी तुमने कसनी की, वो लाड़ वो लज्जत का एहसास हमें। यहाँ पर भी सुंदर साथ जी देखे, जो हमारी सिरमौर सखियां हैं, यहाँ पर तो उन्होंने कष्ट झेला, उसका फल हमें मिल रहा है। लेकिन परम धाम में जब जागृत होंगे तब भी हमें उसका फल मिलेगा। ये है उनका बड़प्पन। यहाँ उनकी कसनी से ही वाणी उतरी। हमारी रतनबाई के जो कष्ट झेल रही हैं और यो अनुभव लेकर आई है, हमारी संरक्षण है, हमारा मार्ग प्रदर्शन कर रही है, अपने आवेश का जोश का हिस्सा दे देकर हमें भी आगे को बढ़ा रही है। तो उनकी करनी को फल हम भी ले रहे हैं। और ये सोचे कि यही यही नहीं, सही पूछे तो हम आत्माओं को परमधाम में भी वो सुख मिलेगा, क्योंकि जो प्रशंसा, जो मान सम्मान, जो प्रेम, जो लाड़ लज्जत धनी की उन्हें मिलेगी, एक दिली होने के कारण हमें भी उसका अनुभव। जो सुख श्यामा जी को, वो सुख हम सब रूहों को मिले। एक रूह अगर धनी से लाड़ प्यार करती है तो वो सब रूहों को वो अनुभूति होती, तो क्यों नहीं होगी। और इतना ही नहीं सुंदर साथ जी, जीवों को भी देखे बहिष्ठ, बहिष्ठ में जो जीव है उनको भी वो सुख मिलेगा। वहां पर भी अद्वैत की लीला है। परम धाम के अंदर तो स्वलीला अद्वैत है, लेकिन बेहद में तो अद्वैत की लीला है। तो वहां पर भी द्वैत नहीं। जो सुख हम एक जीव को मिलेगा वो सुख हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कहा ना कि श्यामा जी क्या है, श्यामा जी वो जो देवचंद जी का जीव है वो क्या बनेंगे, श्यामा जी। और जो इंद्रावती जी जीव पर बैठी है वो कौन बनेंगे, राजी महाराज जी। और जिन जीवों पर हम सुरताएं बैठी है, ये जीव है वो का रूप लेकर वो ही आनंद लेंगी जो परम धाम में। तो हमारा जीव तो सही पूछे, और हम तो बैठे बैठे खा रहे हैं सतगुरु की। तो कितनी बड़ी महिमा है सुंदर सी, जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप, मेरी बात व्यर्थ नहीं है, आप साक्षात भगवान हो, मेरे घर आए हुए, जब तक आप मेरे इस कार्य को नहीं करोगे मैं आपके चरण नहीं छोड़। तो दृढ़ता होनी चाहिए सुंदर। जहां दृढ़ता होगी वहां पर सतगुरु को आना ही आना पड़ेगा। एक विश्वास लेकर अगर बैठे, आस लगाए बैठे, तो जरूर, देर भले ही हो लेकिन अनेर। परमात्मा किसी के आस्था को तोड़ता नहीं। हाँ, कुछ विलंब होता है तो वो जरूर हमारे कुछ कर्म होते हैं जिनके कारण विलंब होता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ पर कहते नहीं देर है अनेर है। उसके यहाँ देर भी नहीं, वो तत्पर है। एक पुकार पर दौड़ पड़ते हैं सुंदर सा जी। देखिए जब विष्णु भगवान भी, जब गज और ग्रह का जो प्रसंग आता है तो उस गज ने एक बार पुकारा, कैसे नंगे पैर दौड़ पड़े।
तो जब यहाँ विष्णु भगवान अपने भक्त पर इतने वात्सल्य इतना प्रेम लुटाते हैं तो वो तो अक्षरातीत हैं, जो साक्षात प्रेम के स्वरूप। उन्हें तो पुकार भी नहीं, बाहर की पुकार भी नहीं, दिल से याद कर ले तो हाजिर है। लेकिन कुछ कार्य उनमें जो विलंब होती है तो वो हमारे कुछ कर्म बकाया होते हैं जो आड़े अड़े। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए क्या कह रही हैं। या फिर साथ साथ बेटे के मेरी भी भेजो अर्थी, या तो आप मेरे बेटे को ठीक करिए, या फिर मेरे साथ साथ मेरी भी अर्थी भेजिए, यानी मेरे भी प्राण छूट जाए, आप ऐसा करें। कौन सुंदर साथ जी? जिस माए का बेटा गुजरा है वो माई विनती कर रही है कि आप कंडीशन रख दी, या तो आप मेरे बेटे को ठीक करिए, अन्यथा आप मेरी भी अर्थी इनके साथ साथ उठा दीजिए, अर्थात मेरा भी तन छुड़वा दीजिए। क्यों क्यों सुंदर साथ जी? मोह कह रहा है कि मैं अपने पति के बिना, अब सॉरी, मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ पर मेरा इसके सिवा कोई आशा है ही नहीं, तो मैं क्यों रहूं। तो इसलिए कह रही हैं कि आप मुझे भी यहाँ से उठा लीजिए। तो महाराज जी कोई आन पड़ी, बंधन में फंस गए। अब क्यों? क्योंकि भैया ना तो मैं ठीक कर सकता और ना मैं किसी को मार सकता, ये तो कालचक्र चल रहा है। और महाराज जी तो पहले से कुछ भी नहीं करते, सब कुछ सतगुरु महाराज जी पर छोड़ रखा है। तो तुरंत कहा, छोड़े पैर ना उस बुढ़िया ने, चक्कर में मैं फंसा खड़ा, श्री सतगुरु महाराज करेंगे कृपया मुंह से निकल पड़ा। महाराज जी कह रहे हैं मजबूरी, इच्छा नहीं थी कुछ करने, क्योंकि पर लेकिन जो होना होता है वो हो करे। ये भी कुछ कारण बन रहा है, कुछ कार्य आगे होना है, ये बैकग्राउंड बन रहा है, प्लेटफॉर्म बन रहा है, कुछ आगे और होना। तो अब ऐसी स्थिति में महाराज जी कह रहे कि माई मेरे चरण पकड़कर छोड़ ही नहीं रही, जाने ही नहीं दे रही है, लोगों की भीड़ हो रही है। कह रहे या तो मुझे भी खत्म कर दीजिए, मेरी भी अर्थी उठाइए, या मेरे बेटे को ठीक करिए। अब जाए तो महाराज जी जाए कैसे? जब चरण ही पकड़ रखे हैं तो जाए कैसे? चरण पकड़ कर तो पूरा स्वरूप सामने आ जाएगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो, जब उस बुढ़िया ने मेरे पैर नहीं छोड़े तो मैं तो चक्कर में फंसा रहा। कौन सा चक्कर? कि ना तो इधर को कर सकता मैं, ना इधर को कर सकता, ना तो मैं बेटे को ठीक कर सकता और ना ही मैं इनको मार सकता कि इनकी अर्थी में साथ चली जाए। फंस गए चक्कर, करूँ तो करूँ क्या? अब जहां सुंदर साजन चक्कर में फंस जाए वहां का क्या ठिकाना हो? केवल सत्य। कहीं हमारी भी कहीं ऐसी परिस्थिति बन जाए कि हम मान लीजिए कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा, हो जाता है सुंदर सा जी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्या भी, कि हम उसका समाधान ही नहीं कर पा रहे, तो सतगुरु पर छोड़ दीजिए, भी सब कुछ जानते। पर उनका फैसला झूठा नहीं होता। कई बार प्रैक्टिकल करके, कई बार ऐसे चक्कर में फंस गए कि मान लीजिए अगर दो बंदे, भाई इधर से भी कुछ बात आ रही है, इधर से भी कुछ बात आ रही है, समझ ही नहीं रह पा रहे कि कैसे निर्णय करें, कौन सच बोला है कौन झूठ बोला है। लेकिन महाराज जी के चरणों में अर्जी करें, महाराज जी मुझे नहीं पता है, मेरी तो आंखें बंद है, अंदर से भी बंद हो बाहर से भी बंद हो, लेकिन आप अंतर्यामी, आप सर्वज्ञ हो, इसका फैसला आप। यकीन माने शाम तक उसी के मुख से अपने आप निकलवा देते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि वो पुकार सुनते, वो सब कुछ जान रहे, सबके दिल की बात देख रहे। हमें नहीं पता हमारा कौन हितकारी है, कौन हितैषी है और कौन हमारा दुश्मन, लेकिन उन्हें पता है। तो जब हमारी कोई इच्छा होती है तो सतगुरु महाराज जी की तरफ से बहुत सॉलिड जवाब आता है। फिर किसी की सबूत की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं पता लगता। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो चक्कर में फंस गया। अब इसके बाद कह रहे हैं कि सतगुरु महाराज जी करेंगे कृपया मुंह से निकल, मुंह से अचानक ही निकल गए। जब फंसे हुए माया में तो क्या करेंगे, कहीं चक्कर में फंस गए तो सतगुरु महाराज जी कृपया करेंगे, ये मुंह से महाराज जी कह रहे हैं, मेरे मुंह से ये कि सतगुरु महाराज जी कृपया करेंगे। अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, नहीं उठाना सूर्य उदय तक, जल परवाह भी मत करना, गुरु महाराज ठीक कर देंगे, श्रद्धा चरणों में रखना। नहीं उठाना, ये बता दिया कि इसको उठाना नहीं, ना तो इनको मतलब तुम अग्नि संस्कार करना इनका, ना जल में प्रवाहित करना,
और गुरु महाराज जी ठीक करेंगे। केवल गुरु महाराज जी के चरणों में श्रद्धा रखकर आप विनती करते रहना, गुरु महाराज जी सब ठीक कर। ये कहकर सुंदर साथ जी महाराज जी अब यहाँ से चल देते। तो माही को विश्वास हो कि उनके वचन जो होते हैं सत्य होते, विश्वास। तो ऐसा कहकर तो सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे कि जब मैंने ऐसा कहा तो तब मेरे चरण छूटे। यहाँ से महाराज जी ऐसा आशीर्वाद देकर उनको चल देते। आगे क्या घटना घटती है सुंदर साथ जी, ये श्रवण करेंगे अगले आपके लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम कृष्ण, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।